हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1, जिसका नाम है यूनिट 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रेनॉल्ड्स नंबर भी, ये भी 7 नंबर या 10 नंबर में पूछता है आपको। तो रेनॉल्ड्स या तो टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, दो में से एक आपको 7 नंबर में पूछेगा ही पूछता है। एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फिर बर्नौली थ्योरम, ये भी पूछता है क्वेश्चन, एंड ये कभी कभी पूछता है बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर बात करते हैं एनर्जी लॉसेस। एनर्जी कैसे लॉस होती है, जब भी कोई मैकेनिज्म कोई भी मशीनरी चलती है तो उसमें एनर्जी कैसे लॉस होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ऑरिफिस मीटर। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पाइटोट ट्यूब एंड रोटामीटर, ये चारों में से भी आपको एक क्वेश्चन पूछता है आपको 10 नंबर में। फिर आगे हम देखते हैं साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, प्लस इसमें हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म एंड लॉज। लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन, उसका लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन क्या है और ये किस मैकेनिज्म बेस पर इम्पैक्शन किस बेस पर ये मैकेनिज्म पर काम करता है। एंड फैक्टर साइज रिडक्शन, और कौन कौन से ये फैक्टर साइज रिडक्शन, कौन से फैक्टर पड़ते हैं इसमें अगर साइज इसका रिडक्शन करते हैं। उसके बाद हम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेज मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल एंड रनर मिल। एंड रनर मिल, इसमें से आपको हैमर मिल 5 है टोटल। ये हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल एंड रनर मिल। आपको ये पांचों में से एक तो पूछता है इसमें भी। और साइज सेपरेशन, आगे हम बात करते हैं साइज सेपरेशन, कैसे कैसे आप साइज को अलग अलग कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, पाउडर का ऑफिशियल स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सिव साइज सेपरेशन, सिव जैसा आप जानते होंगे, सिव से ही पता चल रहा है हमारा चलनी जैसे होती है एक तरीके का। ये नंबरिंग पर आता है 22 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर। तो जितना नंबर बढ़ेगा उतनी फाइन आपको ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स मिलेंगे। तो सिव साइज सेपरेशन, कौन से ये साइज से सेपरेट किया जाता है, मोस्टली ये कॉस्मेटिक पाउडर्स या मेडिसिन जब भी हम यूज करते हुए उसमें सिव शेकर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके बारे में आपको भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस, इसका यूज क्या है, मेरिट एंड डीमेरिट मीन्स एडवांटेज एंड डीमेरिट मीन्स डिसएडवांटेज। एक ही बात होती है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सिव शेकर। इसमें भी अलग अलग टाइप के मशीन आते हैं या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं आप, जैसे शिव शेकर। दूसरा है हमारा साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैग फिल्टर एंड इलुस्ट्रेशन टैंक। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं शिव शेकर और साइक्लोन सेपरेटर। ये लिक्विड को ये साइक्लोन जैसे नाम से पता चलता है कि तूफान की तरफ ये पूरे एकदम घुमा देता है ये और सेपरेट कर देता है। यही से आपका पहला यूनिट खत्म होता है। दूसरे यूनिट की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले दूसरे यूनिट में पहले यूनिट में आपने पहले पढ़ा है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, दूसरा साइज रिडक्शन, और अब हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। सबसे पहला कौन पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एंड हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये भी हमारा हीट ट्रांसफर और इसका मैकेनिज्म क्या है। और फोरियर्स लॉ, हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। कंडक्शन आप समझती हैं, और कन्वेक्शन जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप हीट किया जा सके। हमारा कोई भी मटेरियल होता है फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप ये सब चीज़ें भी यूज करते हैं। उसके बाद रेडिएशन, ये आपको पता ही है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उससे भी हमारा यूज किया जाता है रेडिएशन हीट करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर, ये पढ़ेंगे। फिर इवापोरेशन,
अब आगे हम पढ़ेंगे, ये एक अलग हमारा चैप्टर आ जाता है इवापोरेशन। जो भी इवापोरेशन हो के भाप के रूप में उड़ता है उसे इवापोरेशन होता है। उसका ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन, डिफरेंसेस बिटवीन इवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस। इवापोरेशन में और अदर हीट प्रोसेस में क्या अंतर है, ये इसका हम डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेज, मेरिट एंड डीमेरिट। अब ये हमको आपको पहले यूनिट में भी आपने पढ़ा, फिर दूसरे यूनिट में भी आपको ये पढ़ना है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेज, मेरिट एंड डीमेरिट, जिसका भी पूछेगा, जिसके भी 7 नंबर या 10 नंबर में आपको ये पूछेगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हमको पढ़ना पड़ेगा जैकेटेड हॉरिजॉन्टल ट्यूब। पहला क्या है, स्टीम जैकेटेड, क्या नाम है, स्टीम जैकेटेड। दूसरा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब। तीसरा है इवापोरेट क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर्स एंड फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर एंड मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड इकोनॉमिक ऑफ द मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। इनमें से आपको एक पूछता है इवापोरेट, किसी न किसी में एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। जैकेट चाहे हॉरिजॉन्टल ये पूछ लेता है या तो यहाँ से पूछ लेगा। प्लस आप देख सकते हैं फिर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जैसा आपको पता ही चलता है नाम से कि डिस्टिलेशन क्या होता है। जब भी कोई चीज़ हम डिस्टिल करते हैं, जैसे पानी है, अगर उसको प्यूरिफाई करना है तो क्या करेंगे, कौन से प्रोसेस से करेंगे, उसका डिस्टिलेशन मेथड से ही करेंगे। ऐसे लिक्विड होता है, अगर हमारे बहुत सारे लिक्विड एक साथ मिक्स किया जा सकता है तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। अगर 2, 3, 4, 5 टाइप के अगर लिक्विड उसमें हो गए, कैसे उसको करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो वो डिस्टिलेशन मेथड में करते हैं। जैसे अगर बहुत सारे अगर पाउडर हमारे मिक्स हो जाए तो हम नहीं कर सकते उसको अलग, लेकिन डिस्टिलेशन मेथड में अगर अल्कोहल हो गया या पानी हो गया, दोनों का अगर मिक्स करें तो हमारा अलग हो जाएगा। बोलो कैसे। अगर पानी को हम हीट करते हैं तो वो 50-60 पर हमारा हीट हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पूर्ण रूप से हीट हो जाता है और वहाँ से इवापोरेट होने लगता है, उड़ने लगता है। तो कंडेंसेशन मेथड में वो क्या हो जाएगा, वापस हमारा पानी बन जाता है। लेकिन जैसे अल्कोहल होता है तो वो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल इवापोरेट होने लगता है। तो सबसे पहले अगर पानी और अल्कोहल दोनों एक साथ मिक्स है तो उनको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन हम करते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल हमारा सेपरेट हो जाएगा, फिर पानी को सेपरेट हो जाएगा। तो इससे हमें अलग करने में इजीली मदद होता है। जो डिस्टिलेशन में बहुत सारे, इसके भी बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के होते हैं डिस्टिलेशन। बेसिक इसका है, प्रिंसिपल है, मेथडोलॉजी ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन का। सिंपल डिस्टिलेशन जैसे उसका मेथडोलॉजी क्या है, मेथड्स क्या है। अब इसके हम बात करेंगे फ्लैश डिस्टिलेशन। ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रोसेस एंड स्टीम डिस्टिलेशन। जैसा भाप के नाम से पता चल रहा है कि भाप से हमारा, तो स्टीम डिस्टिलेशन एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। ये बहुत सारे के हमारे ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं अलग अलग टाइप के, जो हम लिक्विड को भी अलग अलग कर सकते हैं। करते हैं आगे, हम देखते हैं यूनिट 3 ड्राइंग। ड्राइंग जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राइंग मीन्स क्या होता है, ड्राइंग मीन्स सूखा होता है। तो उससे ही हम बात करते हैं ड्राइंग में। ड्राइंग में क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग। वो किस मैकेनिज्म पर ये ड्राइंग हो रहा है और इसका प्रोसेस क्या है। एंड मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर। अगर हमारा जो मॉइस्चर रह जाता है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है, उसको हम ड्राइंग करते हैं। कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए हमको ड्राइंग बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मॉइस्चर उसमें रहेगा ही। एंड रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, उसका ड्राइंग कर्व क्या रहता है, किस रेट पर होता है। फिर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट एंड डीमेरिट। ये आपको पूछेगा, एक 7 नंबर में पूछेगा ये क्वेश्चंस, या 10 नंबर में। जैसे ट्रे ड्रायर हो गया, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड वैक्यूम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर। इनमें 6 में से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ही 7 नंबर में, और 2 नंबर में इनका डिफिनीशन भी पूछ लेता है। तो ये रहे हमारे 6 इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम ड्राइंग का यूज करते हैं। अभी पी फॉर्म 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे, आगे और भी सारे होते हैं, लेकिन बट इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग कैसे हमारे मिक्स किया जाता है, उसको भी बहुत ज़रूरी है। इसका भी ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग। जब हम मिक्सिंग करते हैं उसमें फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या हो सकते हैं,
उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग, उसका डिफरेंशिएट क्या है सॉलिड एंड लिक्विड में, एंड मिक्सिंग मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग का मैकेनिज्म क्या है, उसको भी साथ में हमको पढ़ना पड़ेगा। और फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेज, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डबल कोन ब्लेंडर। हमारा मिक्सिंग करने का इंस्ट्रूमेंट है, ये नेम है डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर सॉरी, एंड रिबन ब्लेंडर, फिर सिग्मा ब्लेड मिक्सर, प्लानेटरी मिक्सर। इनमें से आपको एक पूछेगा 7 नंबर में, डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर, इनमें से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। और फिर आता है प्रोपेलर्स, टर्बाइंस एंड पेडल्स एंड सिल्वर्सन इमल्सिफायर, ये भी 2 नंबर में पूछता है ये। फिर हम बात करते हैं यूनिट 4 में आता है हमारा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले क्या है फिल्ट्रेशन, कोई भी अगर मटेरियल सुखाए, उसको मिक्सिंग किए, और उसके बाद आता है हमारा फिल्ट्रेशन, उसको फिल्टर करेंगे। जैसा कि आपको पता है शिव शेखर हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले, तो ये भी एक फिल्टर यहाँ पर किया जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एंड थ्योरी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमारा क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या क्या हो सकते हैं, एंड फिल्टर एड्स फिल्टर मीडियास, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ड्रम फिल्टर, मेटा फिल्टर दूसरा है, कार्ट्रेज फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सेड्ज फिल्टर। ये हमारे 5 में से एक पूछता है, रोटरी ड्रम फिल्टर या तो मेटा फिल्टर, कार्ट्रेज फिल्टर। बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने इसमें से पढ़ा 6, ऐसे इनमें से भी पढ़ोगे आप 5, एक एक क्वेश्चन पूछेगा। इसी प्रकार से यूनिट 3 में इसमें भी आपको पूछेगा 6 में से 1। फिर हम बात करते हैं, फिर हमारा आता है दूसरा इसी चैप्टर आ जाता है यूनिट 4 में सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव इसका प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, जैसे आपने इसमें पढ़ा था ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, ऐसे इसमें भी पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेज मेरिट एंड डीमेरिट, जैसा पहले भी बात हो चुकी है। मेरिट एंड डीमेरिट क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, फिर नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज एंड सेमी कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज एंड सुपर सेंट्रीफ्यूज। इसके पार्ट्स हैं, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा और एक क्वेश्चन इनमें से भी पूछता है। फिर ये यूनिट 4 खत्म होता है। यूनिट 5 में हम बात करते हैं मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड प्लांट कंस्ट्रक्शन। इसमें मटेरियल्स हमारा जो फार्मास्यूटिकल्स में होता है और प्लांट कंस्ट्रक्शन, कौन से पौधों से ये बने होते हैं, क्या जो भी मेडिसिन या हर्ब होती है वो दवा के लिए वो पढ़ेंगे। एंड कोर्जन पढ़ेंगे, कोर्जन एंड इट्स प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स रोकना किसी चीज से, और कोर्जन मीन्स होता है रस्ट, एक तरीके से जिसको बोलते हैं मूर्छा। जो भी हमारा मेटल होता है उसमें मूर्छा लग जाता है। और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्जन, ये भी 7 नंबर या 10 नंबर में पूछता है। लास्ट ईयर में ये पूछा था 10 नंबर में, और उसके बाद कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, व्हाट इज कोर्जन, 2 नंबर में आपको बताना लिखना रहता है। एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सेलेक्टेड फॉर द फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। प्लांट कंस्ट्रक्शन में आपको ये कौन से मटेरियल होता है उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और क्या क्या अफेक्ट होते हैं उससे वो हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के आगे, थ्योरीज ऑफ द कोर्जन। कोर्जन का थ्योरी क्या है, टाइप्स ऑफ कोर्जन होता है, बायोलॉजिकल होता है, केमिकल होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, बहुत सारे टाइप्स के आप कोर्जन होते हैं। मेनली आपको 4 टाइप्स के माइक्रोबियल कोर्जन भी होता है, तो 4 टाइप्स के आपको कोर्जन पढ़ना है। 4 टाइप के भी अलग अलग पार्ट्स से इसके डिवाइड हैं। एंड फेरस एंड नॉन, ये क्वेश्चन पूछता है, आप इस पर अभी से टिक कर लीजिए, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, ये भी क्लासिफिकेशन पूछता है। एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स, इसमें भी पूछता है। एंड बेसिक ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, हमारा जो मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं, बड़े बड़े जहाँ फैक्ट्री कंपनी लगी हुई वहाँ पर हमको इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मशीनरी के द्वारा
एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना होता है। जब भी उसकी पैकिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी पैकिंग कैसे होती है, उसको लोडिंग कैसे करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है इन सबको। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है हमारा। और फेरस एंड नॉन फेरस, जैसे फेरस में आपका लोहा आ जाता है, मेटल जो भी आइटम होते हैं। नॉन फेरस में आपका आ जाता है जैसे एल्यूमिनियम है, लीड है, जैसे लीड के आपके शीशे वगैरह, ग्लास वगैरह जो बनते हैं हमारे, वो नॉन मेटल्स में आते हैं। और ये फेरस और ये कोर्जन जो होता है, कोर्जन तो इम्पोर्टेंट जैसा आप जान चुके ही है कि टाइप्स ऑफ कोर्जन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मूर्छा किस टाइप के लगते हैं, कोई अभी ये समझ लीजिए कि ये लोहे की रॉड है, तो कहीं देखिए ये ऊपर ऊपर लेयर पर लग जाती है, कहीं देखिए तो ऐसे भी कोन शेप का ये कोर्जन यहीं पर खाते खाते अंदर अंदर घुस जाता है। इस टाइप के ये कोर्जन होते हैं। और ये पानी से और हमारा ये धूप से हमारा ये रिएक्शन करता है, कोई भी मेटल होता है, और वहाँ पर माइक्रोबियल भी इफेक्ट होता है, उनके वजह से भी वो लोहे में जंग लग जाती है और धीरे धीरे ये खराब होने लगते हैं। रही बात प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन की है कि जब भी हम मेटल कोई खरीदे तो ब्रांडेड ही खरीदो, अच्छे मेटल्स खरीदो, ताकि उसकी लॉन्ग टाइमिंग तक चले वो। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।